साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। आइए आज के हम इष्टोपदेश की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कारिका में आचार्य भगवान ने बताया था अवचित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्था अभ्यस्येद वियोगेन योगी तत्वम निजात्मना। पिछली कारिका में आचार्य भगवान ने बताया था कि जो योगी है उसको ध्यान कैसे करना चाहिए, अर्थात आलस्य को त्याग करके क्षोभ रहित होकर के एकांत निर्जन स्थान में योगी को ध्यान करना चाहिए। अब अगली कारिका में आचार्य भगवान आत्मसमृद्धि की पहचान बताते हुए क्या कहना चाह रहे हैं कि हम कैसे माने कि जो व्यक्ति है वह आत्मसमृद्धि की ओर जा रहा है, वह आत्मा की ओर या अपना शुद्धोपयोग की ओर जाने का प्रयास करता है, हम कैसे पता करें। तो आइए इस कारिका के माध्यम से हम समझते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। आइए एक एक शब्द से अर्थ को देखें। यथा यथा समायाति, यथा यथा यानी ज्यों ज्यों, समायाति आता जाता है, संवित्तौ, संवित्तौ यानी कि अनुभूति में, तत्व उत्तमम यानी उत्तम तत्व, अर्थात जो शुद्धात्म स्वरूप, जैसे जैसे व्यक्ति शुद्धात्म की ओर जाता है, शुभोपयोग की ओर जाता है, शुद्धोपयोग की ओर जाता है, जैसे भी व्यक्ति शुद्धोपयोग की ओर जाने लगता है, वैसे वैसे तथा तथा न रोचनते, त्यों त्यों, न रोचनते नहीं रुचते, विषयः विषय भोग, सुलभा यानी सुलभता से प्राप्त हुए भी। देखिए फिर से एक बार हम शब्द के अर्थ को लगाते हैं कि यथा यथा समायाति, जैसे जैसे समायाति आता जाता है, संवित्तौ यानी अनुभूति में, क्या तत्वमुत्तमम उत्तम तत्व, जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभूति में आता जाता है, वैसे वैसे तथा तथा वैसे वैसे ना रोचनते नहीं रुचते, क्या नहीं रुचते, तो विषया सुलभापि, जो विषय पंचेंद्री के विषय सुलभता से भी प्राप्त हो जाएं, वो भी व्यक्ति को, जीव को रुचते नहीं है। क्यों नहीं रुचते? क्योंकि जो संसार विषय सुख होते तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन धरते संयम सो अनुरागी। कितनी सुंदर पंक्तियां कही हैं कि जो संसार विषय सुख होते तीर्थंकर क्यों त्यागे। तीर्थंकर भगवान जैसा धन ऐश्वर्य वैभव किसके पास होगा, उनके पास कौन सी कमी थी, लेकिन इसमें सुख नहीं है। वास्तविकता जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख में है, इंद्रियजन्य सुख में यथार्थता नहीं है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जिस जीव की बुद्धि तत्व निर्णय में लग गई हो, जिस जीव की बुद्धि शुद्धोपयोग की ओर जाने लगी हो, उस व्यक्ति के लिए जो सुलभता से प्राप्त हुए जितने भी इंद्रियों के पंच इंद्रिय के विषय हैं वो भी रुचते नहीं हैं। तो ये उसकी पहचान है कि जो व्यक्ति तत्व के निर्णय अध्यात्म की ओर जाता है वह सांसारिक क्रियाओं में रचता पचता नहीं है, वो साक्षी भाव से देखता है और जितनी भी सांसारिक क्रियाएं हैं, जितने भी सांसारिक आलम्बन हैं, उनको उदासीन रूप से ग्रहण करता है, लेकिन उसमें रचने पचने का भाव नहीं होता है। इसी प्रकार हमें भी ये प्रयास करना चाहिए, हम संसार में जितनी भी क्रियाएं हैं उनको साक्षी भाव से देखें, लेकिन उसमें रचने पचने का भाव नहीं होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है वह मोक्ष का ही होना चाहिए। वह बात अलग है कि इसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उन रास्तों में रुक जाना ये अच्छा नहीं है। तो क्या कहा कि जैसे जैसे जो जीव है उसको उत्तम तत्व की अनुभूति होने लगती है, शुद्धात्म स्वरूप जानना पड़ता है, वैसे वैसे सांसारिक विषयों के प्रति उसकी जो रुचि है वह घटने लगती है। तो इस प्रकार से इस कारिका में आचार्य भगवान ने बताया। अगली कारिका भी ऐसे ही कुछ बता रही है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और उसका उच्चारण करते हैं। यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि यतथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्
आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। यहाँ कह रहे हैं यथा यथा न रोचनते, कि जैसे जैसे ना रोचनते, नहीं रुचते हैं। क्या नहीं रुचते हैं? विषया पंचेंद्रिय के विषय सुलभापि, जो सुलभता से भी प्राप्त हो जाते हों, कि जो पंचेंद्रियों के विषय जो है जो सुलभता से भी प्राप्त हो जाते हैं, जब जीव को रुचते नहीं है तब क्या होता है? तथा तथा समायाति, वैसे वैसे समायाति, यानी कि होने लगता है या आता जाता है। क्या? संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, संवित्तौ यानी अनुभूति में, उत्तम तत्व, जो उत्तम तत्व है वह अनुभूति में आने लगता है। कब आने लगता है? जब हमें सुलभता से प्राप्त हुए जो विषय भोग हैं वह भी हमें रुचिकर नहीं लगते हैं, वह भी हमारे लिए अच्छे नहीं लगते हैं, तब जाकर के जो हमारा शुद्धोपयोग है उसमें हम जाने लगते हैं, वो हम लक्ष्य बनाने लगते हैं, तब हम उदासीन रूप से इस संसार में रहते हैं। तो यहाँ दोनों कारिकाओं में आचार्य भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम पंचेंद्रिय विषयों से उदासीन होते जाते हैं, वैसे वैसे हम उत्तम तत्व के निर्णय की ओर अग्रसर होते जाते हैं, हम शुद्धोपयोग की ओर जाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम ये समझें कि हमारी रुचि घटने लगती है, तो इसका मतलब यही है कि हम अब शुद्धात्म तत्व, उत्तम तत्व की ओर जाने लगे हैं। तो इन दोनों कारिकाओं में आचार्य भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि संसार के विषयों में सुख नहीं है, इन पर हम उदासीन रूप से देखें, इनको हम एक साक्षी भाव से देखें और इनमें रचने पचने का प्रयास ना करें। यदि हम इसमें रच पच गए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो संसार में हमें ये शरीर मिला है, नर काया मिली है, किस लिए मिली है? तत्व का निर्णय करने के लिए। हम अपने शुद्धात्म तत्व का निर्णय करें। उसका निर्णय तभी होगा जब हम विषयों में अटकेंगे नहीं, जब हम इन विषयों में भटकेंगे नहीं। तो हमें अटकना भटकना नहीं है, हमें तो अपने लक्ष्य को केंद्रित करके उस राह से चलने का प्रयास करना है, तब जाकर के हम इस चीज को समझ पाएंगे। तो आज की इन दोनों कारिकाओं में आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि जो इंद्रिय के विषय भोग हैं, है ना, वो कैसी हैं? आत्मा में खुजली की तरह हैं। किसी खुजली की तरह। खुजली की तरह क्यों बताया? क्योंकि जब खुजली हम खुजाते हैं तो उस समय तो आनंद आता है, लेकिन इसका जो प्रतिफल है वो कैसा है? वो अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने हमें बताया है। अब अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या बताएंगे उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपने घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, समृद्ध भारत बनाएं, स्वच्छ भारत बनाएं और सभी लोगों को इन्हीं भावनाओं के साथ सादर जय।